ये ब्राह्मण जाति के लोग थे, ये नकली पत्रकार जो इनके पास डिग्री नहीं है, जो समाज का यहाँ पर ये ब्राह्मण है, इन ब्राह्मणों से जाने ये देख सकते हैं, ये ब्राह्मणों के लिए कलंक चाहिए, कलंक और कुछ भी नहीं है। ऐसे ब्राह्मणों का थू है। मैं खुद ब्राह्मण समाज से हूँ और मैं इस पूरे समाज का समर्थन करता हूँ। पूरे समाज को जो भी जरूरत है उसे रेगुलेशन मिलना चाहिए, यूजीसी रेगुलेशन होना चाहिए, हर विश्वविद्यालय होना चाहिए। ऐसे ब्राह्मणों को जूते मार के निकालना चाहिए। ये ब्राह्मण जो अपने आप को बता रहे हैं, यहाँ पर रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, कह रहे अच्छी शर्ट पहन के अरे मैं हूँ ब्राह्मण, मैं नहीं विरोध करता किसी रिजर्वेशन का, लेकिन ये लोग ब्राह्मण होकर के अपने आप को कलंक है ये ब्राह्मणों के नाम पर कलंक। ये अपने आप इसके अलावा कुछ नहीं है। ये लोग उच्च जाति का बता करके गए आपके सामने। अरे मेरे माथे पे ठप्पा है या आपके माथे पे ठप्पा है? उनके माथे पे ठप्पा था। अपने आप को पत्रकार मेरे पिता ब्राह्मण समाज में पैदा हुए तो इस डिफॉल्ट में हो गया जी। लेकिन मुझे इस बात का दम नहीं है। मुझे इन जैसे लोगों से परेशानी है कि जो लोग, उन्हें गर्व हो सकता है, उनके बाप दादाओं ने कोई गर्व करने वाली बात करी नहीं है। बहुत बड़े समाज को वंचित रखा गया है, बहुत बड़े समाज को पानी नहीं पीने दिया गया, बहुत बड़े समाज की महिलाओं को स्तन ढकने की आजादी नहीं दी। वो ये कह रही है कि हमने पानी पीने के लिए कब रोका इन लोगों को? कभी ये चाहते हैं जब तक दलित समाज, बहुजन समाज मर नहीं जाएगा तब तक इनको जाति के दंश का समझ में नहीं आएगा। ये चाहते हैं कि अगर इन्हें पानी नहीं मिला तो मर क्यों नहीं गए? डिग्री मांग ली लोग और मरेंगे जब इन्हें समझ में आएगा कि बहुत लोग मर गए। आप भी पत्रकार है, वो महिला भी पत्रकार थी, लेकिन वो बार बार जाति और धर्म की बात कर रही थी। क्या समझ में आ रहा है कि किस तरीके की पत्रकारिता यहाँ पर कर रही थी? देखिए, पत्रकार का न जाति होती है न धर्म होती है, ठीक है। मैंने ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल आज तक कैमरे पे नहीं किया था। मैंने आज इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि ये लोग हम जैसे ब्राह्मणों को बदनाम करते हैं, हम जैसे लोगों को बदनाम कर रहे हैं। आज पूरे समाज में आप सभी लोग मुझे निजी तौर पर जानते हैं कि किस तरीके की पत्रकारिता मैंने आज तक करी है, लेकिन हमारी जैसी पत्रकारिता पर ये लोग कलंक लगा रहे हैं, इसलिए मुझे आज बोलना पड़ा। वो ये कह रही है कि क्या कहते हैं, उनसे डिग्री मांग ली तो डिग्री के नाम पर वो भक्ति हुई नजर आई, उनके साथी जो है मारने पीटने की बात करके गए। देखिए, नेट न्यूट्रलिटी होती है कि हर किसी को इंटरनेट में बोलने का अधिकार है, सभी के पास यूट्यूब चैनल है, कोई भी आए, पढ़े, लिखे, ना लिखे, वो आकर कितना भी बोल देता है, ठीक है। और उनका पत्रकारिता से कोई मतलब नहीं है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी अगर इनसे पूछ ली जाए पत्रकारिता में क्या होती है, जिसने भी यहाँ पर पढ़ाई की वो जानता है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी है। हम लगातार यहाँ पे पिछले 2-3 घंटे से रिपोर्टिंग कर कवरिंग कर रहे हैं, ऐसी बार-बार माहौल खराब हो रहा है और हर बार इस तरीके की मीडिया माहौल खराब करने में लगी हुई है। ब्राह्मण बात फैलाया जा रहा है, फिर जाति पूछी जा रही है। आखिर ये मीडिया किस मकसद के साथ यहाँ पर आई, क्या समझ पा रहे हैं? ये चाहते हैं कि ये जो एक बार यहाँ पे यूनाइट हुए हैं लोग, ये यूजीसी गाइडलाइंस को वापस लाने की मांग कर रहे हैं, उन्हें बेहतर बनाने की मांग कर रहे हैं, वो यूजीसी गाइडलाइंस खत्म हो जाए
और जो सुप्रीम कोर्ट ने जो पहली ही हियरिंग में उस पर रोक लगाई है वो रोक आजीवन बनी रहे, इसके अलावा कुछ नहीं चाहते। आज ये यूजीसी पे है, कल को रिजर्वेशन पे आएंगे, आपके पॉलिटिकल रिजर्वेशन पे आएंगे, फिर उसके बाद आपके जो यूनिवर्सिटीज में आपको रिजर्वेशन मिला है उसके उस पे आएंगे, नौकरियों में रिजर्वेशन मिला है उसके ऊपर आएंगे। ये सामान्य तौर पर चाहते हैं कि जो इनकी हेजमनी इतने हजारों साल से बनी हुई है वो हमेशा बनी रहे और इसी तरीके से इनके जैसे बाप दादा शासन करते आए हैं वो करते रहे। हमारे बाप दादाओं ने बहुत गलत किया, ये मैं स्वीकार करता हूं खुले तौर पर, जिन्हें सैकड़ों चैनल है यहाँ पर, वो तमाम ये बात लगा सकते हैं कि मेरे बाप दादाओं ने गलत किया, उसको मैं स्वीकार करता हूं और मैं इस बात की जिम्मेदारी लेता हूं। ना मैं, ना मेरे बच्चे, ना मेरे आने वाली पीढ़ी ऐसा जातिवाद ना होने दे और ना ही किसी के होते हुए बर्दाश्त। यूजीसी का जो सपोर्ट कर रहे हैं उनको यहाँ पर ये लोग गवार बताते हुए नजर आए हैं ब्राह्मण मीडिया। अरे भैया आपने पढ़ने का दिया, जो भी अपने आपकी पाठशालाएं थी वहां पर टीचर कौन थे? ब्राह्मण थे, स्टूडेंट्स ब्राह्मण थे। बहुत समय बाद क्षत्रियों को मौका दिया, बहुत समय बाद वैश्यों को मौका दिया, क्योंकि इनसे काम करवाना था। 90% वर्ग को सेवक वर्ग बनाया, इससे ज्यादा अपमान क्या हो सकता है इस देश का? इससे बड़ा देशद्रोह क्या हो सकता है? आपने देश की 90% आबादी को सेवक वर्ग बना दिया, ये कहा कि ऊपर के 3 वर्गों को आप सेवा करेंगे, ये कैसी बेशर्मी है? अगर आज मैं कहूं कि यहाँ पर कोई व्यक्ति है किसी एक स्पेसिफिक जाति से अगर आया है तो मेरी सेवा करे, मैं मुझसे बड़ा बेशर्म कौन हो सकता है? तो इस तरीके के व्यक्ति अगर आज भी इस राजनीति को बचाए रखना चाहते हैं तो उनके ऊपर मैं और मेरे जैसे हजारों पत्रकार जो ब्राह्मण समाज से हैं और ब्राह्मणवादी नहीं है उन पर थूकते हैं। मैं ब्राह्मण हूं लेकिन ब्राह्मणवादी नहीं हूं, ब्राह्मणों की हेजमनी नहीं चाहता, मैं किसी समाज की हेजमनी नहीं चाहता। जिसकी जितनी है जितनी कमजोरी है उसको उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तो क्या जिस तरीके की पत्रकारिता तमाम लोग कर रहे हैं या फिर वो लोग जो विरोध कर रहे हैं इस नए नियम को लेकर, क्या उनमें ये बौखलाहट है या डर है कि जो सदियों से शोषण करते आ रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं पाबंदी? नतीजा जी ये बात बहुत सही है कि आप पत्रकार हैं, आपने पढ़ाई की, हमने पढ़ाई की है, हम सबने देखा है कि जर्नलिस्ट इज अ पार्ट ऑफ सिविक सोसाइटी। जर्नलिस्ट किसी भी ऑपरेसर का पार्ट नहीं हो सकता, पक्ष का विपक्ष का पार्ट नहीं हो सकता, सिविक सोसाइटी का पार्ट होता है। और सिविक सोसाइटी होने के नाते हम सभी की यह जिम्मेदारी है कि जो भी ऑपरेस्ड पार्टी है, बिना उसकी जाति देखे, बिना उसका धर्म देखे, बिना उसका संप्रदाय, ना उसका बर्थ प्लेस, बिना उसका जेंडर देखे हमें न्याय की बात करें, बस चाहे जाओ। अगर आज दलित समाज में आज भी यूनिवर्सिटीज में नंबर काटे जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी में नॉट फाउंड सुटेबल किया जा रहा है, अगर किसी भी समाज के व्यक्ति को चोटी रखने पे उखाड़ दी जा रही है तो हमें यह बात करनी पड़ेगी कि एक स्पेसिफिक समाज है जिसको उस समाज के होने के नाते प्रताड़ित किया जा रहा है। और हमें यह बात कहने में कोई गुरेज नहीं है कि इसमें सबसे ज्यादा बड़ा हाथ ब्राह्मणवादियों का है और हमेशा रहेगा।